के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मूंगफली, मोटे अनाज, सेब और काली मिर्च की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। धोराजी मंडी में 10 रुपए बढ़े गेहूं के भाव। गाजियाबाद मंडी में 20 रुपए टूटकर 2280 रुपए पर हुए सौदे। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं की आवक सामान्य रही और साथ ही इसके भाव भी उतरते चढ़ते रहे। गेहूं के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। धोराजी, काला पीपल और सूरतगढ़ मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं गाजियाबाद मंडी में नरमी देखने को मिली। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 18 अगस्त को गेहूं का भाव था 2440 रुपए। 19 अगस्त को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 2450 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2250 रुपए। 19 अगस्त को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 2255 रुपए पर हुए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 18 अगस्त को गेहूं का भाव था 2231 रुपए। 19 अगस्त को इसके भाव 39 रुपए उठकर 2270 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 18 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2300 रुपए। 19 अगस्त को इसके सौदों में 20 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2280 रुपए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127,43,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50,01,000 टन अधिक है। तो गेहूं पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव का। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे सवाल है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए गेहूं के बारे में क्या संभावना लग रही है? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस साल अपने देश में गेहूं के उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में गेहूं के उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर होने की संभावना है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद गेहूं की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा जी। वहीं सर, हमारा एक और सवाल है आपसे कि किसानों को आगे के लिए क्या सलाह देंगे आप?
जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। जी। आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, चलिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। राजकोट मंडी में 7200 रुपए पर हुआ मूंगफली का कारोबार। मैनपुरी मंडी में 5600 पर हुई खरीद। पालमपुर मंडी में 7000 रुपए पर हुए सेब के सौदे। उदयपुर मंडी में 5000 रुपए रहा भाव। तो कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मूंगफली की आवक सामान्य रही। अन्य मंडियों के मुकाबले गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। मूंगफली की खरीद पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर गुजरात की मंडियों में मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में कमजोरी देखने को मिली है। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 18 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 7055 रुपए। 19 अगस्त को इसके भाव में 275 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6780 रुपए। राज्य की ही ध्रोल मंडी में 19 अगस्त को मूंगफली का भाव 170 रुपए टूटकर 6575 रुपए से 6405 रुपए हो गया। गुजरात की ही राजकोट मंडी में 18 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 7250 रुपए, जो कि 19 अगस्त को 50 रुपए टूटकर 7200 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में 18 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 5800 रुपए, जो कि 19 अगस्त को 200 रुपए टूटकर 5600 रुपए पर आ गया। चालू खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ मूंगफली की बुआई 42,10,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की बुआई 43,24,000 हेक्टेयर में हुई थी। वही बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102,82,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101,35,000 टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिव श्रीवास्तव जी। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मूंगफली के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस साल अपने देश में मूंगफली के बुआई की बात की जाए, इस साल अभी तक अपने देश में मूंगफली की बुआई में पिछले साल से कमी देखने को मिल रही है। जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मूंगफली की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, एक सवाल और है आपसे कि किसानों को क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी का रुख देखने को ना मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बाजरे की बात कर लेते हैं। तो कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को एक मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2200 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में भाव रहा 1875 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में भाव रहा 1655 रुपए। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई देश के ज्यादातर हिस्सों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते से आगे चल रहा है। साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुवाई 68,81,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी खेती 68,03,000 हेक्टेयर में हुई थी। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022 से 23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021 से 22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी कि इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। वही बात अगर मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो एक बार फिर से चलते हैं शिव श्रीवास्तव जी के पास। सर, आपसे जानेंगे कि बाजरे के भाव की क्या स्थिति रह सकती है। बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में धीरे धीरे करके बाजरा की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल ज्वार के भाव जान लेते हैं। तो गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2800 रुपए। यहीं की राजकोट मंडी में रहा 5250 रुपए और यहीं की जसदड़ मंडी में रहा 2075 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में रहा 2800 रुपए। तो आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एक मार्क नेट के अनुसार 19 अगस्त को राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1620 रुपए। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 1598 रुपए। जौ की उपज पर नजर डाली जाए तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। तो कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022 से 23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021 से 22 के दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं जौ के भाव? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में धीरे धीरे करके मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में जौ की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल मक्का के भाव जान लेते हैं। तो गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 2550 रुपए और यही की जंबूसर मंडी में भाव रहा है 2000 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 1950 रुपए रहा और यही की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा है 2040 रुपए। तो फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का।
आगे जाने का, और हम आगे जानेंगे कि सेब और काली मिर्च का क्या हाल है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात अनार की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का भाव रहा 14,000 रुपए। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में ये भाव रहा है 2,000 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में ये भाव रहा है 4,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में रहा है 6300 रुपए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एक मार्क नेट के मुताबिक शनिवार को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी में भाव रहा है 7,000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब 4,000 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में सेब के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा है 7,500 रुपए। आपको ये बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021 से 22 में सेब की पैदावार 25,79,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। तो शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानेंगे कि आने वाले दिनों में सेब के भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं। सेब की बात की जाए तो सेब की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह नई फसल का बाजार में आना है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में आवक में बढ़ोतरी के कारण सेब की कीमतों में नरमी का ही रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आखिर में बात कर लेते हैं काली मिर्च की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में काली मिर्च की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात अगर कर लें तो एक मार्क नेट के मुताबिक केरल की कालपेट्टा मंडी में काली मिर्च 60,000 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही कन्नूर मंडी में इस दौरान काली मिर्च के सौदे 65,000 रुपए पर हुए। विश्व स्तर पर भारत को मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में जाना जाता रहा है, और यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की अगर बात कर लें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजे आंकड़ों के अनुसार साल 2022 से 23 के दौरान देश में कुल मसालों का निर्यात 31,76,138 टन का हुआ है। चलिए, तो फिलहाल बात कर लेते हैं सर से। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जानेंगे आपसे कि काली मिर्च का बाजार आगे कैसा रह सकता है। काली मिर्च की बात की जाए तो काली मिर्च की कीमतों में मजबूती का ही रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में काली मिर्च की कीमतों की बात की जाए, घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में भी काली मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। सर, कृषि जिंसों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बता दें कि गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव 2250 रुपए रहा है। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 3500 रुपए रहा है और राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात कर ले तो यहाँ पर 1250 रुपए रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में ये भाव 1800 रुपए रहा। तो ये भाव हमने आपको बताया। वहीं चलिए फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिली होगी। आप इस प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और तमाम जानकारी एक बार फिर से ले सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।